ऑप्शन विथ करेक्टली मैचिंग स्टेटमेंट। चलिए एक बार इसको रीड कीजिए और बताइए करेक्टली मैचिंग स्टेटमेंट कौन सी है। कम ऑन एवरीबॉडी, गो फॉर इट। चलो बता दो सही उत्तर कौन सा है आपके हिसाब से। अर्पण, कम ऑन, हेलो सौरभ, शिवांगी, सान्या, कम ऑन जसप्रीत, गो फॉर इट। Sing and song, question number 93. Which one is correct? Correct answer है A, है ना, visible colored portion of the eye, right? चलिए, iris is the colored portion or pupil? Which one? Iris ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 94। ऑप्शंस को एक बार रीड कीजिए और बताइए जो ये पेडिग्री चार्ट है वो किस तरीके के डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। कम ऑन बच्चों, what disorder, which type of disorder is represented by it? Tell me. वीडियो को लाइक करते चलो बच्चे साथ साथ, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 94 एंड शिवांगी जी ने करेक्ट आंसर बोला है ए। राजेश, ये फुल बायोलॉजी की क्विज है, रोज शाम को 8 से 9 फुल बायोलॉजी की क्विज होती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर पहली जनरेशन में कोई डिजीज नहीं था इसलिए ये रिसेसिव है, और क्योंकि 50-50% चांसेस है मेल और फीमेल दोनों को बीमारी होने के, इसलिए ऑटोसोमल, राइट। चलो, पल्मोनरी वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है ये बताइए। कोई बात नहीं सौरभ, कम ऑन बच्चों, वीडियोस को लाइक करो साथ साथ। Which instrument helps in clinical assessment of pulmonary volumes? Come on. क्या लगता है बच्चों, which one is correct? कौन सा इंस्ट्रूमेंट हेल्प करेगा बच्चों पल्मोनरी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए? पल्मोनरी का मतलब समझते हो, लंग्स, है ना, तो स्पायरोमीटर हेल्प करता है। चलिए, डायग्राम इज, यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, इस गिवन आपको इसको रीड करके बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चलो एक बार पढ़ लो। कम ऑन एवरीबॉडी, ओके जतिन, गो फॉर इट। प्रहलाद, आशु, काजल, रोहू, गुड इवनिंग बच्चों। ज्योति गोस्वामी, गुड इवनिंग। श्वेता जी, बच्चे वीडियो को साथ साथ लाइक करते रहा करो। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? कम ऑन, वेरी गुड इवनिंग रोहू। नहीं, नहीं बच्चों, ये कौन सा फेज लग रहा है आपको? इंटरफेज लग रहा है क्या जो आप सी बोल रहे हो? बच्चे, जो इंटरफेज होता है वो 95% से ज्यादा के समय के लिए रुकेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। ये जी नॉट फेज है जहां पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा बट कोई प्रोलिफरेशन नहीं चलेगी, समझे? ये बताओ, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यानी कि डीपीडी, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी फ्लैसिड सेल में, फ्लैसिड सेल समझते हो बच्चों, ऐसा सेल जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया हो, वो किसके बराबर होगा? बहुत अच्छे रॉबर्ट, रंजीत। ऑस्मोटिक, पक्का बताओ, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर या कुछ और? चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी गुड। चलिए ये बताइए, कम ऑन, एमटीपी को कब तक सेफ माना जाता है बच्चों? प्रेगनेंसी के कौन से हफ्ते तक एमटीपी को सेफ माना जाता है? कम ऑन एवरीबॉडी, टेल मी। चलो, वेरी गुड, अप टू 12 वीक्स, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट, इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड नहीं है? बताइए, कितनी स्टेटमेंट्स ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड नहीं है? कम ऑन एवरीबॉडी, गो फॉर इट। चलो सही उत्तर बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग? 3 माइल आइलैंड एंड चर्नोबिल इंसिडेंट नहीं है ना। एल नीलो हाई टेम्परेचर हो रहा है मॉन्ट्रियल, यस सीएफसी के लिए, तो ये दोनों नहीं है, ये यूवी रेडिएशंस के लिए होती, तो क्या होना चाहिए था? सेकेंड। ठीक है जी, आगे देखो। राइजोम ऑफ जिंजर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बिकॉज, बच्चों राइजोम ऑफ जिंजर किसकी मॉडिफिकेशन है? कम ऑन, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, कम ऑन रहना, बताइए। क्या लगता है विच वन इज करेक्ट? राइजोम में क्या है बच्चों? नोड्स एंड इंटरनोड्स, है ना, इसीलिए ये कहा जाता है कि ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है। रूट्स तो हो नहीं सकती ना। चलो, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एड्स? एड्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? चलो बता दो। कम ऑन एवरीबॉडी, आपने पढ़ रखा है ये तो बहुत आसान है। चलो, कौन सी करेक्ट होगी? वेरी गुड, कुछ कुछ बच्चे बिल्कुल करेक्टली आंसर करते हुए। बच्चे, एड्स वायरस के थ्रू होता है और मैक्रोफेजिस को एचआईवी फैक्ट्री कह देते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 2 होगा, है ना। चलो, क्योंकि एचआईवी के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ना होकर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, राइट। चलिए, oldest fossil which seem to have evolved into apes and man was that of? बताइए, ओल्डेस्ट फॉसिल किसका है? वेरी गुड इवनिंग आरती, अमिता। यस रहना, जल्दी करवाएंगे हम, चिंता ना करें आप। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड। करेक्ट आंसर है बी, यानी कि होमो हैबिलस, होमो हैबिलस। ठीक है जी, नेक्स्ट, which of the following microorganism have high rate of biomass production, और जो कि 25 टन ऑफ प्रोटीन को भी प्रोड्यूस कर सकता है? कम ऑन नीरज, अमन, गुड इवनिंग। बच्चों, वीडियोस को साथ साथ लाइक करो और करेक्ट आंसर बताओ। एनसीईआरटी से है, चैप्टर नंबर 10, क्लास 12th। वेरी गुड सान्या रंजिता। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस, वेरी गुड वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड? बताइए, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा है बच्चे? हेलो हैकर, कम ऑन, गो फॉर इट। मोस्ट कॉम्प्लेक्स, रोहन मोस्ट कॉम्प्लेक्स बच्चों ट्रिप्टोफैन है ना, रिंग स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, फिनाइल एलेनाइन ट्रिप्टोफैन, इन सब के अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। ये बताओ, जो कंगारू रैट होते हैं वो वेल अडेप्टेड होते हैं डेजर्ट वाली कंडीशंस में, ऐसा क्यों? कौन सा फीचर है बच्चों उनके अंदर? भाई साहब, कलर कंट्रास्ट तो इतना खतरनाक हो रहा है, पूछो मत। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रुको जरा, इतना खतरनाक, इतनी सुंदर कैसे लग सकती हूँ मैं? फिल्टर कम करो भाई, कहाँ से कम होता है ये? कलर करेक्शन। कुछ ठीक लग रहा है क्या? हाँ, मैं तो डरी गई थी भाई। अब ठीक है क्या बच्चों? तो सॉरी।
मुझे नहीं पता था इतने तगड़े कलर्स हो रहे हैं। चलो, हाँ रॉबर्ट, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। सब एडिटिंग का कमाल है, कैमरा का कमाल है भाई, बता रही हूँ मैं। चलिए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि इंटरनल फैट की ऑक्सीडेशन भी ये करते हैं, और काफी ज्यादा मात्रा में जो वाटर का लॉस हो सकता था उसको ये रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 106। भाई साहब, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से कितना साइज होता है पार्टिकुलेट मैटर का जो कि ह्यूमन की बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, ये बताइए। चलो बच्चों, जो ह्यूमन की बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, क्या साइज होता है वो, चलो बता दो। कम ऑन एवरीबॉडी। एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्या बात है आराध्या, भावेश, वेरी गुड। 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम, है ना। चलो, it cannot be considered as part of uriniferous tubule। इनमें से कौन सा यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो, हेलो खुशी, कम ऑन एवरीबॉडी बताइए, which one is correct। क्वेश्चन नंबर 107, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं है बच्चों, आंसर क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। चलिए, इन एन एब्ड्यूसेंस नर्व, अगर कोई किसी मैन में एब्ड्यूसेंस नर्व इंजर्ड हो जाती है तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो अफेक्ट हो जाएगा, बताइए बच्चों। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो अफेक्ट हो जाएगा, कम ऑन। एब्ड्यूसेंस नर्व अगर किसी तरीके से कभी डैमेज हो जाए तो, कम ऑन एवरीबॉडी, इसको कंट्रोल करती है पता है, ये आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, इसलिए मूवमेंट ऑफ आई बॉल अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है जी, थर्ड वाली है बच्चों ये। नेक्स्ट, इनमें से किसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट इनमें से कौन सा होता है, चलो बता दो। कम ऑन एवरीबॉडी, गो एंड लाइक द वीडियोस टू। चलिए, वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट, इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम के बारे में, बच्चों इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है बताइए। कम ऑन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, टेल मी। क्या लगता है कौन सी इनकरेक्ट है, इसका मतलब है यहाँ पर करेक्ट आंसर सी है। वाइटनेस बहुत ज्यादा है, एल्बिडो, एल्बिडो का मतलब वाइटनेस है, तो ये गलत स्टेटमेंट है बच्चों उसके रिगार्डिंग। ठीक है, ये बताइए, ये जो ब्रेड है उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा था, ये कौन है जो ब्रेड को पोरस बना रहा है, बताओ। कौन है जो ब्रेड को पोरस बना रहा है और CO2 को रिलीज करवा रहा है, कम ऑन बच्चों, गो फॉर इट। ये तो सबको आना चाहिए भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड। यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, बहुत अच्छे। औशेक बनर्जी, ये पढ़िए बेटा, और बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब करता है टेबल को, चलो एक बार इसको पढ़ लो और मुझे बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब करता है टेबल को। चलिए, कम ऑन एवरीबॉडी, गो फॉर इट। बच्चों करेक्ट आंसर है सी, बी और डी यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, राइट, बाकी दोनों करेक्ट है एकदम। चलिए, इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए ये ABC क्या है, A, B और C किसको रिप्रेजेंट करता है। ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, कम ऑन,
अंजलि, हो सकता है मैं वो क्लास फोन से लाइव लेती हूँ और यहाँ पर मैं लैपटॉप से लाइव हूँ, इसलिए डिफरेंस आ रहा हो, है ना। प्रयास शर्मा, प्रयास तो करो। टेक्निकल जांगड़ा, करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ए होगा बच्चों, करेक्ट। ये एटीपी सिंथेज एंजाइम है जिसका ये एफ नॉड यानी कि F0 कंपोनेंट है, ये F1 कंपोनेंट है, ठीक है। और ये एडीपी जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ती है तो एटीपी की फॉर्मेशन होती है, इसलिए ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, हु डेवलप्ड अ मेथड ऑफ रिमूविंग प्लाज्मिड्स फ्रॉम द सेल एंड देन रीइंसर्टिंग देम इन अदर सेल? कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मिड को रिमूव करके दूसरे सेल में इंसर्ट करने का जो टेक्निक है वो डेवलप किया? बताइए, कम ऑन, कम ऑन बच्चों, गो फॉर इट। भाभे, श्वेता, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोहेन थे बच्चों, स्टैनली कोहेन, राइट। याद रखना इसको, सिर्फ और सिर्फ कोहेन ने किया था ये काम। बच्चों, अगेव का वेजिटेटिव प्रोपग्यूल क्या होता है? कम ऑन, अगेव का वेजिटेटिव प्रोपग्यूल क्या होगा? बताइए जरा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल सही बात है, बुलबिल, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, Kelvin cycle consume dash ATP and dash NADPH2 molecules for fixation of 3 carbon dioxide. बताओ, केल्विन साइकिल में बच्चों कितने एटीपी और कितने NADPH2 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होते हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए? बताइए, चलो गो फॉर इट, ट्राई करो। बच्चों वीडियोस को साथ साथ लाइक करते चलो। वेरी गुड भावेश, नो औशिक बी नहीं है, बहुत अच्छे नीरज। ऑफिशियल टेक्निकल जांगड़ा, वेरी गुड। सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक कार्बन होता है ना, एक कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो 2 एटीपी, ठीक है, 2 एटीपी थे कि नहीं, और 3 NADPH2 उनको कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब आप इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 3 CO2 की बात हो रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 and 9, राइट, 6 and 9। उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया मैंने, 9 and 6, 3 ATP और 2 NADPH2 होती है ना। तो यहाँ पर एक कार्बन के लिए 3 ATP थी और 2 NADPH2, तो यहाँ पर 3 CO2 की बात हो रही है, तो बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 and 6, राइट। चलो नेक्स्ट, who disproved the good humor hypothesis of health using thermometer to demonstrate normal body temperature? कौन थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसप्रूव कर दिया और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया? चलो अब तो बता ही दोगे। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, वेरी गुड, विलियम हार्वे, ब्लड सर्कुलेशन से पता चला ना। चलो कोई बात नहीं, याद रखना। नेक्स्ट, मोनोइशियस प्लांट्स प्रिवेंट, जो मोनोइशियस प्लांट है बच्चों वो किस किस को प्रिवेंट कर सकते हैं? बताइए, मोनोइशियस प्लांट्स प्रिवेंट, कम ऑन, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेंगे, बस जिटनोगैमी नहीं हो सकती, है ना। चलिए, मतलब जिटनोगैमी होगी, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते वो। ये बताइए, अगर 6 to 8% प्लाज्मा है ना, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन से प्रोटीन है बच्चों जो डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है? वो कौन से प्रोटीन्स हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है? कम ऑन बच्चों, वीडियो को लाइक करते चलो साथ साथ।
एब्सोल्युटली करेक्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज। ये बताओ वो कौन सा जोन होता है एज क्लोज जोन वेयर ओनली हेट्रोट्रोप्स आर प्रेजेंट? बच्चों बताइए, वो कौन सा जोन है जहां पर हेट्रोट्रोप्स प्रेजेंट होते हैं? कम ऑन, गो फॉर इट। चलिए, करेक्ट आंसर है सी, प्रोफंडल जोन, राइट। नेक्स्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करती है पिक्चर? ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड। हाँ, पीडीएफ भी मैं एक दो दिन में बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगी पीडीएफ का लिंक, तो डोंट वरी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, which is the best method used to break seed dormancy in plant having hard and impermeable seed coat? बताइए, come on everybody, वो कौन सा प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर ऐसा सीड होगा जिसका हार्ड और इम्परमेबल सीड कोट है, उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने में? कम ऑन, कम ऑन। जसप्रीत, इंडिया का सक्षम हैकर, वेरी गुड। उषा, दिव्यांशी, रोहन, सान्या, ऋतु, बहुत अच्छे बच्चों। कैरिफिकेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वीकनिंग या ओपनिंग करवाई जाती है सीड कोट की, है ना, उसको रिमूव कर दिया जाता है इंटीग्यूमेंट को, ताकि जर्मिनेशन शुरू कर सके सीड। ये बताओ इनकरेक्ट मैच कौन सा है बच्चों इनमें से? इनकरेक्ट मैच कौन सा है? कम ऑन, बताइए। कम ऑन बच्चों, इनकरेक्ट है डी, स्लाइम मोल्ड्स प्लांट में नहीं आते, बाकी सब ठीक है। बच्चे बताए क्या कहते हैं? ये एस्कोमाइसिटीज नहीं है बच्चों, एक्टिनोमाइसिटीज है, और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, करेक्ट है ये, समझे। चलो, हैमबर्गर शिफ्ट में क्या होता है? हैमबर्गर शिफ्ट में क्या होता है बच्चों, बताइए। क्यों किया जाता है ये आपको याद है? हैमबर्गर फिनोमिना, कम ऑन, लेट्स सी किसको आता है। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए बच्चों, हमारे आरबीसीज के अंदर एक फास्टेस्ट एंजाइम होता है जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं, और जब आरबीसी में CO2H2O का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो उसको बदल देगा बाइकार्बोनेट आयंस में या HCO3 नेगेटिव आयंस में। तो एज अ रिजल्ट ये HCO3 नेगेटिव और H प्लस आयंस की मात्रा आरबीसी में इंक्रीज होती रहेगी, राइट। तो हमें क्या जरूरत है? हमें इन आयंस को आरबीसी के बाहर निकालने की जरूरत है, बट आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो इनके लिए परमिएबल नहीं है। वो बड़ी चालाक है, कहती है अगर सेल के बाहर कुछ सामान को भेजोगे तो बाहर से किसी सामान को आपको इनटेक करना पड़ेगा। इसीलिए क्लोराइड शिफ्ट फिनोमिना या हैमबर्गर शिफ्ट फिनोमिना यहाँ पर किया जाता है, जिसमें HCO3 आयंस को आरबीसी के बाहर लेकर जाएंगे और क्लोरीन आयंस को अंदर, ठीक है जी। चलो, ह्यूमन बींग्स का नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है बच्चों? ह्यूमन बींग इज, बताइए, come on everybody, human being is, very good, यूरियोटेलिक, यूरिया होता है ना नाइट्रोजनस वेस्ट। चलो ये बताओ, आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट्स है? कौन से ऑप्शन में सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट्स है? चलो बताओ। कम ऑन एवरीबॉडी,
क्या लगता है बच्चों? चले, कुछ बच्चों ने ही सही दिया है, बस सिर्फ स्टेटमेंट डी यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सब गलत है। राइट? जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं, ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, चलो इसको एक बार रीड करो, क्वेश्चन नंबर 127, और बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, बताओ। कम ऑन एवरीवन। उषा जी, यस। सक्षम हैकर, रोज सुबह 10 बजे लाइव आती हूँ मैं, जिसमें मैं चैप्टर्स पढ़ाती हूँ। आज सुबह क्लास 12th का चैप्टर 6 हमने किया था, कल भी चैप्टर नंबर 6 करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं जीत। कम ऑन बच्चों, करेक्ट आंसर बताओ। लिखा हुआ है लैक ऑपरॉन में पॉलीसिस्टोनिक जीन होता है, जिसमें कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन है। सही बात है। लैक ऑपरॉन में एक रेगुलेटरी जीन है आई जीन, यहाँ पर आई का मतलब इंड्यूसर है, गलत बात है। आई का मतलब रेगुलेटरी जीन ही होता है। राइट? फिर लिखा हुआ है लैक्टोज एक सबस्ट्रेट होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, है ना। फिर लिखा हुआ है वाई कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। क्या ये बात सही है? नहीं, वो परमिएज के लिए कोड करेगा। राइट? फिर जो Z है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए कोड करता है, सही बात है। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा सी। वेरी गुड बच्चों, कम ऑन, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is true? बच्चों इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एकदम ट्रू है? पढ़ लो जरा ऑप्शन को, कम ऑन, कम ऑन एवरीबॉडी। गो फॉर इट। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप। करेक्ट आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 129, एक बार ऑप्शंस को पढ़िए और करेक्ट फिलअप्स कौन से बता रहे हैं वो आपको चुनना है इसमें से। चलो बताओ। बच्चों अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, टोटल लगभग 60 क्वेश्चंस हम करते हैं, तो 150 तक क्वेश्चंस होंगे बच्चों, है ना। चले, करेक्ट आंसर है डी, राशिका पूसा सेम 2 एंड शूट बॉर। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट मैचिंग बताइए बच्चों। करेक्ट मैचिंग कौन सा पेयर है? करेक्ट मैचिंग, सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो एक बार, फिर बताना। चलिए, कम ऑन, बी है बच्चों, बी। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, मतलब जो इसके हिसाब से करेक्ट होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 131, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 131, ऑप्शंस को पढ़िए बच्चों और करेक्ट आंसर बताइए। कम ऑन, गो फॉर इट। क्या लगता है विच वन इज करेक्ट? डिक्रीज इन नाइट्रोजन कंटेंट, डीनाइट्रिफिकेशन, है ना। ये तो होगा, डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था, वापस हो जा रहा था, नाइट्रोजन की कंटेंट डिक्रीज हो रही थी। चलो, प्रोटोजोअल एसटीडी कौन सी है बच्चों इसमें से? प्रोटोजोआ से होने वाली एसटीडी कौन सी होगी, बता दो चलो फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ? वेरी गुड, ट्राइकोमोनियासिस। बहुत अच्छे बच्चों, 4 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, चारों को एक बार अच्छे से पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स राइट है। चलो पढ़ लो पहले, फिर बताना।
कम ऑन बच्चों, टेल मी। बच्चों चारों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। ऑल दी 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जोना पेल्यूसिडा? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जोना पेल्यूसिडा पर एप्लीकेबल नहीं है? कम ऑन, ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इट इज अ सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, ये लाइन गलत है। ठीक है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू। ऐसा क्यों होता है बच्चों? जो टेरिडोफाइट्स है इनकी जो ग्रोथ है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? अंजलि, डी ही करेक्ट है 128 में बेटा। आर्टरीज और वेन्स में आपने सुना होगा, आर्टरीज मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 135 एंड करेक्ट क्या है? बोथ वाटर की जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए और कूल डैम्प और शेडी एरिया में ही गैमेटोफाइट सरवाइव करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, हेमोजीन क्या है? एक केमिकल है, ये कब रिलीज होता है और कौन रिलीज करता है? चलो ये बता दो। कम ऑन एवरीबॉडी, बताइए। वेरी गुड, इन्फेक्टेड आरबीसी से रिलीज होता है, चिल्स एंड फीवर करवाता है मलेरिया में, है ना? ये बताओ करेक्टली मैच्ड कौन सा है? कम ऑन, करेक्टली मैच्ड। इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम और मर्क्यूरी से मिनी माता, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बीटी कॉटन? कौन सी बात एकदम सत्य है बीटी कॉटन के लिए? बता दो जरा। कम ऑन, अच्छे से पढ़िए। कम ऑन एवरीबॉडी, बी वेरी गुड सक्षम, है ना? ये डेफोडिल लिखा हुआ है इसलिए गलत हो गया। ठीक है, आरएनए जो इंटरफेरेंस होता है वो पेस्ट के लिए होता है, ना कि इंसेक्ट के लिए। और ये ड्रॉट टॉलरेंस के लिए नहीं बनाया गया था। ये जो ये पैथोजेंस होते हैं ना उनसे बचाने के लिए बनाया गया था और न्यूट्रिशन क्वांटिटी को भी थोड़ा बढ़ाने की। राइट, नेक्स्ट। लॉन्ग डे लेंथ या फिर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट में कौन से हार्मोन का यूज करते हैं बच्चों? बताओ, कौन से हार्मोन का यूज होगा लॉन्ग डे लेंथ या फिर लो टेम्परेचर प्लांट्स में? कम ऑन एवरीबॉडी, गो फॉर इट। कम ऑन, नहीं, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जिब्रेलिन्स। ठीक है, नेक्स्ट। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड इन ईसोफेगस, बकल कैविटी, कॉर्निया एंड विजाइना? बताइए, कौन से टाइप की एपिथेलियम प्रेजेंट होती है इन बॉडी पार्ट्स में? कम ऑन बच्चों, गो फॉर इट। चलिए, कुछ ही बच्चों को आंसर आता था बच्चे। सी, नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट। वो कौन सा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मेथड है बैक्टीरिया में जिसमें वायरस भी इंक्लूडेड होता है? बताइए बच्चों, कौन सा मेथड है जिसमें वायरस भी इंक्लूडेड होता है? कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स सी किसको आता है। तो बहुत सिंपल है। नो रॉबर्ट, दैट्स रॉन्ग। कम ऑन एवरीवन, बच्चों बी ट्रांसडक्शन में वायरस का यूज होता है। कॉन्जुगेशन में एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरियल सेल के कांटेक्ट में आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बाहर से डाला था ना डीएनए, वो। ठीक है, नेक्स्ट।
मैच द फॉलोइंग करिए और बताइए सही उत्तर कौन सा है। चलो भाई, कम ऑन। ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। टीसी के गॉल ब्लैडर की स्टिमुलेशन, सिक्रेटिन नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पेनक्रियास, गैस्ट्रिन स्टमक में है तो HCl को सिक्रेट करवाएगा, और GIP गैस्ट्रिक इनिबिटरी प्रोटीन गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनिबिट कर देगा, राइट। चलो नेक्स्ट। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, cells show structured chromosomes in place of, बताइए, in place of किसकी जगह पर जो सेल्स हैं वो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम्स को शो करते हैं। कम ऑन, कम ऑन एवरीवन। क्या आंसर होना चाहिए करेक्ट? कम ऑन। क्या लगता है बच्चों? ए इज द करेक्ट आंसर है, न्यूक्लियस। ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। करेक्ट पाथवे कौन सा होता है वाटर कैनाल सिस्टम में जो कि आप स्पॉन्जेस के अंदर ऑब्जर्व करते हो? बच्चों करेक्ट पाथवे कौन सा होगा वाटर कैनाल सिस्टम में जो स्पॉन्जेस में होता है? कम ऑन अंशु, गो फॉर इट। सबसे पहले वाटर किसके थ्रू एंट्री लेगा स्पॉन्जेस के अंदर, ये बताइए। चलो, जरा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। स्पॉन्जेस यानी पॉरीफेरा के अंदर जब वाटर की एंट्री होती है बच्चों तो किसके थ्रू होती है? अरे भैया पोर्स के थ्रू होती है, यानी कि ऑस्टिया। फिर वो पानी स्पॉन्जोसील में आएगा, देन ऑस्क्यूलम से एक्सटीरियर बाहर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की, वो कितनी वैल्यूज होती हैं बच्चों? बताओ। पहले तो कार्बोहाइड्रेट की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है ना, और फिर फिजियोलॉजिकल वैल्यू बताइए, फिर लिपिड्स के बारे में सेम। चलो, विच वन इज करेक्ट? अच्छा रचित, कितना हुआ कितना? मिस्टर एक्स, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। ये 11th में था, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में पढ़ा था बच्चों। कार्बोहाइड्रेट के लिए जो कैलोरीफिक वैल्यू 4.1 और फिजियोलॉजिकल वैल्यू 4 है, राइट। लेकिन लिपिड्स के लिए 9.45 एंड 9। ठीक है जी। चलो, 146। इनमें से किसके अंदर एक्सोस्केलेटन नहीं होता, ये बताइए। नहीं बच्चे, कल सुबह 10 बजे क्लास है। इनमें से किसके अंदर एक्सोस्केलेटन नहीं है, या फिर बोलेंगे इनमें से कौन सा एक्सोस्केलेटन में इंक्लूडेड नहीं है? कम ऑन, चलो। वो एंडोस्केलेटन में इंक्लूडेड हो सकता है। कम ऑन एवरीबॉडी, हायोड बोन है ना, वो एक्सोस्केलेटन में नहीं है। चलो, स्प्रिंग वुड के बारे में फीचर्स बताइए, स्प्रिंग वुड की खासियत क्या है? कम ऑन, कम ऑन एवरीबॉडी, स्प्रिंग वुड की खासियत क्या है? लाइटर इन कलर एंड लो डेंसिटी होती है उसकी, है ना, स्प्रिंग वुड। चलो, ये बताओ, एग्जैक्ट सिमिलैरिटीज इन क्रोमोसोम्स of various cells within the same tissue of plant is due to process of, बच्चों एक ही प्लांट के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं लेकिन उन सभी का जो क्रोमोसोम है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है, ऐसा क्यों? किसकी वजह से ऐसा होता है बेटा? कम ऑन, अच्छे से ऑप्शंस को रीड करके फिर मुझे बताओ। चलिए बच्चों, वेरी गुड रॉबर्ट, वेरी गुड।
बाकी बच्चों को क्या लगता है? चलिए बेटा, करेक्ट आंसर है बी, यानी कि माइटोसिस। ये माइटोसिस हो रही है, इक्वेशनल डिवीजन हो रही है, इसीलिए सिमिलैरिटी आती है, राइट। नेक्स्ट, इन इफ टू प्लांट्स आर इन सेम क्लास, अगर कोई भी दो प्लांट है बच्चों जो कि सेम क्लास के अंदर है, सेम क्लास के अंदर, दे मस्ट बी इन द सेम, तो उनको किस में होना चाहिए? सेम किस में होना चाहिए अगर क्लास सेम है तो? बताओ। इफ देयर क्लास इज सेम, तो देयर डैश शुड आल्सो बी सेम। बताइए बच्चों। फाइलम यानी कि डिवीजन, राइट, इसलिए करेक्ट आंसर है बी। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी शुगर नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है? कम ऑन बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? बच्चों वीडियो को साथ साथ लाइक करते चलिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का ग्रुप जो लिंक है उसका दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जिससे कि आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो आप वहां से ले सके। और दूसरा, मैंने अपने दूसरे चैनल आफ्टर स्कूल का भी लिंक दिया हुआ है, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, चलिए, वेरी गुड सेका, वेरी गुड। तान्या, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अमन, मिस्टर एक्स, वेरी गुड। बच्चों, जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि उसके अंदर और किसी नए शुगर की एडिशन नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, मेरी क्लास रोज सुबह होती है 10 बजे और रोज शाम को 8 बजे। तो कल सुबह मिलते हैं, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।